सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैटर का सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया था और मैटर चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया था। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यूज के साथ। ओके, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी मैथ्स बाय आरआरआर, आप उसको ज्वाइन कर लेना, जिसकी वजह से अगर कोई आगे की अपडेट्स आती है तो वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। प्लस इस वीक में सैटरडे सैटरडे तक, कल सैटरडे है ना, हाँ, तो संडे तक मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगी नेक्स्ट वीक का, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास कब है और कब टेस्ट होगा। सो इट विल हेल्प यू, मतलब आपको ये मदद करेगा कि रिवीजन कब करना है। ठीक है, रिवीजन कब करना है। ओके, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। एन इमल्शन इज अ कोलोडियल सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, अब ये देखो, ये ना वो टेबल था एक, कि लिक्विड इन लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम का, उसमें से ये क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है, एक दो क्वेश्चन तो है ही है। और पूरा टेबल में से मतलब ऐसा है कि अगर आप टेबल रट दोगे तो वो क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इमल्शन इज अ कोलोडियल सॉल्यूशन ऑफ, एक इमल्शन एक कोलोडियल समाधान है। अब ये देखो, आपको वो टेबल अगर याद नहीं होगा ना तो आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर वो टेबल याद होगा, रटा रटाया होगा, रटना ही पड़ेगा, वो टेबल में लॉजिक नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये सब रटना पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उसके बिना ये मतलब नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब इमल्शन क्या होता है? जब दो लिक्विड को, टू लिक्विड टू लिक्विड विच अपॉन मिक्सिंग, मतलब दो लिक्विड को जब हम मिक्स करते हैं ना, वो क्या करेगा? कोलोइडल प्रॉपर्टी शो करेगा। अपॉन मिक्सिंग, जब मिक्स करेंगे दो लिक्विड को तो वो क्या करेगा? शोज कोलाइडल, शोज कोलाइडल कोलाइडल प्रॉपर्टीज। ओके, कोलाइडल प्रॉपर्टीज। तो अब कोलाइडल प्रॉपर्टीज क्या होती है? मतलब जैसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, मतलब कोलोइडल का एक प्रॉपर्टी है कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर स्मॉल पार्टिकल, साइज उसकी बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होती है। फिर टिंडल इफेक्ट बताता है, कोलोइडल पार्टिकल्स क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, साइज बहुत स्मॉल होती है। कितनी स्मॉल? 1 to 1000 नैनोमीटर जितनी साइज होती है। ठीक है, बस इतना याद रखो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है ना, वो टेबल पे, टेबल अगर आपने पढ़ा होगा तो दिया है लिक्विड इन लिक्विड। क्या आंसर है हमारा? लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चलो अब वो टेबल भी मैंने नीचे रखा है। देखो, आप जनरली टेबल याद नहीं रहता है, मतलब बहुत स्ट्रगल करते हैं सब कि भाई टेबल कैसे याद रखे। तो मैंने ना इसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, लिखिए यहाँ पे, उसमें से ही आप करना। ठीक है, वो होता है तो वैसे कर लो, जैसे याद होता है वैसे करना, बट करना, याद हो जाए, बस ऐसे करना। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, वो टाइप ऑफ कोलाइड और एग्जांपल। देखो, पूछ लेगा कि एग्जांपल बता दो इसका, है ना, वो क्या पूछ लेगा कि इसका एग्जांपल बता दो, कि जेल का एग्जांपल क्या है, या लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, पहले सीक्वेंस में सॉलिड लिक्विड गैस एक बार लिखना है। ठीक है, फिर वापस से सॉलिड लिक्विड गैस दूसरी बार लिखना है, और फिर सॉलिड लिक्विड लिखना है, गैस नहीं लिखना है। ठीक है, इमेजिनरी मान के चलो कि लिख भी दिया तो। ओके, और डिस्पर्स मीडियम में भी क्या करना है आपको? सॉलिड 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 3 बार, लिक्विड 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 3 बार, और गैस गैस 2 बार। ठीक है, गैस गैस 2 बार। फिर आपको ये याद रखना है, सो स्वीट गर्ल। देखो ये तो, ये बाद में याद करेंगे, पहले इसको याद करोगे तो ये खुद याद हो जाएगा। ओके, सो स्वीट गर्ल फ्रॉम सिंगापुर, सो स्वीट गर्ल फ्रॉम सिंगापुर अर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। ठीक है, अर्निंग फ्रॉम अहमदाबाद। ठीक है, और कोई भी नाम लिख सकते हो जो आपको इजी लगे, ऐसे कोई भी सिटी स्टेट का नाम हो तो लिख सकते हो। अर्निंग फ्रॉम इलाहाबाद लिख दो। ठीक है, अर्निंग फ्रॉम इलाहाबाद लिख देते, चलो भाई, अर्निंग फ्रॉम, ठीक है, इधर भी सेम, ये क्या है? इलाहाबाद, अर्निंग फ्रॉम इलाहाबाद। बस आपको याद रखना है, कैसे भी करके याद रखो, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद रखना है। तो एच से क्या हो जाएगा हमारा? सॉलिड जेल। जी से क्या हो जाएगा? जेल। एफ से फोम, एफ से सॉल। अब देखो,
ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। एस है तो एस का सॉलिड जेल ही है। अब यहाँ पे दो एस है सिर्फ जो रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट वाला एस याद रखना कि सॉलिड जेल है, और सेकंड वाला जो मतलब सेकंड बार जो एस आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। एफ क्या होगा, फोम। ई क्या हो जाएगा, इमल्शन, जो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट क्वेश्चन में, लिक्विड इन लिक्विड। एल माने लिक्विड। फ्रॉम, एफ का फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम का एफ, तो क्या होगा, फोम। इलाहाबाद का ए, एरोजल, इसमें भी एरोजल, ठीक है। बस याद रखना। और ये जो एग्जांपल्स है इसके साथ, जैसे कि सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा खुद, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। फिर लिक्विड इन सॉलिड का भी खुद याद रखना पड़ेगा, चीज, बटर, जेलीज, ठीक है। एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा कैसे भी करके। लिक्विड इन लिक्विड का, लिक्विड में लिक्विड मिल्क, हेयर क्रीम। लिक्विड और गैस, हवा हो गई, फॉग, सॉरी फॉग हो गई, मिस्ट हो गई, क्लाउड हो गया हमारा, इंसेक्टिसाइड हो गया, स्प्रेज हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड इन गैस, ठीक है। ये एग्जांपल देख आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि भाई लिक्विड इन गैस है, ठीक है। आप स्प्रे करते हो तो कैसे निकलता है वो, डिस्पर्स क्या होता है, मीडियम में डिस्पर्स क्या होता है, गैस डिस्पर्स होता है ना, तो बस। फिर प्यूमिक स्टोन, फोम रबर, फिर गैस इन लिक्विड क्या है, फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम तो देखी होगी ना, जो केक पे क्रीम लगती है वो व्हिप क्रीम, फिर सोप, सोप लेथर, ठीक है। सॉलिड इन गैस, स्मोक डस्ट, पेंट सेल्फ फ्लूइड, ये किसका है, सॉलिड इन लिक्विड। बस इसको याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन के इसी में से उठ के पूरा आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन वन सेपरेट अ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसका उपयोग करके कोई एक घुलनशीलता को उसके घोल से अलग कर सकता है। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन का कहना क्या क्या मतलब है। वो ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। सॉल्यूशन किस चीज से बनता है, सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। किससे बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। अब अगर सॉल्यूट, अगर मान के चलो सॉल्यूट है लेकिन सॉल्वेंट नहीं है, तो उसको सॉल्यूशन बोलेंगे हम, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, जी नहीं, उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। बस इतना आसान है। तो अगर इसमें इसमें हमको पता करना है कि आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट अगर अलग करना है तो आप कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, किस प्रोसेस को आप यूज करेंगे। तो देखो, अब सेडिमेंटेशन तो होगा नहीं, इससे नहीं पता चलेगा, वो तो नीचे बैठ जाएगा ना भाई। अगर मान के चलो अगर यूज कर रहे हो, कंकड़ नीचे बैठ जाएगा। फिल्ट्रेशन होगा नहीं, नमक को पानी, पानी में से नमक अलग करोगे क्या फिल्ट्रेशन से, वो फिल्टर से होगा क्या, फिल्ट्रेशन से होगा। ये कप होता है जो पता है जिसमें से फिल्टर पेपर रख देता है, एक तो नॉर्मल से एग्जाम्पल लेती हूँ, तो उसमें से नमक अलग हो जाएगा क्या उसको मिक्स करने के बाद, नहीं होगा, तो ये भी गया। इवापोरेशन होगा या कंडेंसेशन होगा, अब इसमें कंफ्यूजन होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इवापोरेशन होगा ऑब्वियसली, क्यों, इवापोरेशन क्यों होगा मैम, अभी बता देते हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों होगा इवापोरेशन, ठीक है। अब इवापोरेशन इसलिए होगा क्योंकि अगर समझो कि मान के चलो कि इसमें पानी जो है, ये पानी जो है हमारा, इसमें हमने नमक मिलाया है। आपको पता है ना नमक अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, वो देखी होगी, जनरली पता होती है, पढ़ इसका पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए। तो ये जब इसको जब हम गर्म करेंगे ना, ये सॉल्यूशन को, ये पानी में जो नमक है, तो इसमें क्या होगा, नमक है ना अलग से बाहर आएगा, नमक अलग से आ जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, भाप बन के ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन, इसलिए हमारा आंसर होगा इवापोरेशन, कंडेंसेशन नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, इवापोरेशन, वाष्पीकरण। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। ये 2018 का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ये ऊपर ही पढ़ा हमने, वो जो हमारा जो था लिक्विड एंड सॉलिड का क्या था, चीज, बटर, ये रहा हमारा चीज। देखो आंसर दिया हुआ है, मतलब सॉरी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो वो देखो फिर से वही, वो सीधे से उठ के क्वेश्चन आ गया वो टेबल में से, तो वो टेबल याद रखना, कैसे भी करके याद रखना, उसको रटो, चिपका दो कहीं पे, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अगर उधर से आ जाए तो, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चीज। ओके, चीज चलेगा, चलो कोई बात। ओके, तो कुछ नहीं है, ये टेबल पे ही है, तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ऊपर मैंने आपको बता दिया। ओके, चलो 2019, ये मार्किंग हटा देते हैं, हम स्पॉट बताऊंगी तो याद रहेगा आपको। चलो अब इसमें से बताना है कि इज नॉट अ कंपाउंड, नॉट याद रखना, लिखा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है। चलो तो पता करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सिंबल होता है क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, सीओ। हाँ जी मैम, सीओ होता है। आयरन का सिंबल क्या होता है मैम, आयरन का सिंबल तो एफ होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, बट इसको याद रख लो। मैं अगर जो जो चीज बताती जा रही हूँ उसको याद करते जाओ, तो वो आपको दिमाग में बैठता जाएगा, ठीक है। सोडियम,
क्लोराइड, इसका सिंबल क्या होता है? सोडियम क्लोराइड माने Na माने नमक है ये हमारा, ठीक है, NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड माने NaCl, और ये हमारा क्या होता है? नमक। क्या होता है? नमक होता है। पानी, पानी तो पता ही होगा, H2H2O। अब इसमें से मुझे बताओ कि कौन सा कंपाउंड नहीं है। ऑब्वियसली हमारा आयरन कंपाउंड नहीं है, आयरन हमारा कंपाउंड नहीं है। क्यों? इसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें देखो, सी और ओ, सीओ अलग से कोई एलिमेंट है क्या? नहीं, इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्या है? कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसमें Na माने सोडियम भी है, क्लोरीड भी है, क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी है इसमें, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे सारे हो जाएंगे कंपाउंड, ठीक है, दिस ऑल आर कंपाउंड्स। तो हमारा जो कंपाउंड नहीं है वो कौन सा है? हमारा जो कंपाउंड नहीं है वो हमारा है आयरन। क्या है? आयरन। बे यार, इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, आयरन। क्या है? आयरन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आयरन, लोहा। ठीक है, चलो याद रखेंगे कंपाउंड और एलिमेंट का डिफरेंस बिटवीन, मैंने बताया था पिछले जो लेक्चर हमने लिया था, ठीक है। कंपाउंड और एलिमेंट ये जरूरी है जानना, वरना आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाओगे, आप नहीं पता कर पाओगे कि दोनों में फर्क क्या है। तो इसमें अगर आपको यही नहीं पता कंपाउंड और एलिमेंट क्या होता है, तो इसमें से कैसे पता चलेगा आपको? तो ये पता करना जरूरी है, ठीक है। अगर शॉर्ट में बोले तो कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट होता है, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट होता है, जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन भी है। लेकिन एलिमेंट में सिर्फ एलिमेंट ही होता है, एक ही होगा वो। जैसे ऑक्सीजन हो गया तो सिर्फ O2 ही होगा, ठीक है। फिर मान के चलो कि क्लोरीन हो गया तो सिर्फ Cl होगा, ठीक है। आयरन हो गया तो फिर Fe होगा। तो बस ये ऐसे इसको बोलेंगे एलिमेंट। और कंपाउंड में चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है, H2SO4 ये सारे कंपाउंड में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कंपाउंड में आ जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। ये भी ये 2018 का है। चलो कोई बात नहीं, इधर कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर? इसमें से हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? सॉल्यूशन, सस्पेंशन, बोथ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, नाइदर सॉल्यूशन नॉट सस्पेंशन, नाइदर सॉल्यूशन नॉट मिक्सचर विच कंटेन, जिसमें क्या होता है? अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बताती हूँ। मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिफरेंट पार्ट्स और डिस्टिंक्ट पार्ट्स, जैसा आपको समझ में है। और इनका कंपोजिशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म नहीं होता, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, ऑयल और वाटर, बहुत इजी सा एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप पानी में ऑयल मिला देते हो तो उसके ड्रॉपलेट्स ना अलग से दिख जाते हैं कि भाई तेल डाला इसमें, वो मिलेंगे नहीं। कहीं इधर ज्यादा बड़ा बूंद होगा, इधर ज्यादा बड़ा बूंद होगा तेल का, तो इधर छोटा सा बूंद होगा। तो ये क्या है? ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन, ठीक है। सॉल्यूशन में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है ये, सॉल्यूशन में नहीं होता है, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन लिख दो या कहीं पे लिखना हो चाहो तो। सस्पेंशन ये होता है कि ये एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पूरा नहीं लिख रही हूँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, वो अंदर घुलते नहीं, वो डिजोल्व नहीं होते, बट सस्पेंड रहते, एकदम अलग अलग रहेंगे, जैसे तेल की बूंदे हो गई, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन वेज क्या बोलेंगे? इन वेज द सॉल्यूट पार्टिकल्स, द सॉल्यूट पार्टिकल्स ई है, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व, बट क्या? बट रिमेन सस्पेंडेड, मतलब फैले हुए रहते हैं इधर उधर इधर उधर, इसके नाम में ही है रिमेन सस्पेंडेड, बट व्हाट दे, बट क्या? बट दे रिमेन सस्पेंडेड। ओके, जैसे कि इसका एग्जांपल तो एक दिया मैंने, ऑयल और वाटर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चॉक, चॉक इन वाटर, मतलब चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, तो दिख जाएगा, वो चॉक घुलेगा नहीं पानी में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सस्पेंशन। क्या हो जाएगा? निलंबन, ठीक है।
ये सिर्फ विष मांगी मिश्रण में होता है, किसमें? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ओके, ऑब्वियसली। चलो आगे बढ़ेंगे बिना देरी किए। ओहो, बहुत इजी है ये तो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गैसियस स्टेट, याद रखना क्या बोल रहा है, इन अ गैसियस स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट, गैस में से लिक्विड में जा रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर। क्या हो रहा है? प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने पे ये हो रहा है, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड। अब इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? यस, इवापोरेशन बोलेंगे। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना कि गैसेस से लिक्विड में जा रहा है, तो कंडेंसेशन तो होगा नहीं, सैचुरेशन तो पूरा अलग ही प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी कर रहे हैं हम। अलग एक एक चीज कुछ अलग है, उसको तो अलग थोड़ी करते हैं, परिवर्तन कर रहे हैं क्या? इधर देखो लिखा है परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं। हम गैसियस स्टेट से लिक्विड में जा रहे हैं तो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा। ओके, अगर आप गैसियस स्टेट से लिक्विड में जा रहे हो तो इवापोरेशन होगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। ओके। तो और कोई डाउट इसमें तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आगे बढ़े। वो जो मैंने लिखवाया था पता है, सॉलिड से गैस, फिर सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, ये सब आपको याद रखना है। वो मैंने नोट्स में लिखवाया था ना, वो आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। ठीक है, किस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लिख दूं क्या यहाँ पे एक बार? चलो ठीक है, आपके लिए लिख देते हैं। हाँ देखो, इधर सॉलिड, इधर हमारा है लिक्विड, और इधर हमारा है गैस। ठीक है, अब मान के चलो कि आपको जाना है, आपको क्या करना है, आपको जाना है सॉलिड से लिक्विड में जाना है, आपको सॉलिड से लिक्विड में जाना है। टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी बन जा। सॉलिड से लिक्विड में जाना है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड, अगर आपके पास बर्फ है, उसको आपको पानी करना है, तो आप क्या करोगे? उसको मेल्ट कर दोगे, इजी। उसको क्या कर देंगे? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। फिर सॉलिड से सॉरी, अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में जाना है, भाई पानी है उसको बर्फ करना है, पानी है उसको आप बर्फ करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं है, फ्रीजिंग। मम्मी बोलती है ना भाई पानी फ्रीज कर दे, तो उसी के नाम में है फ्रीजिंग। ठीक है, फिर आपको लिक्विड से गैस में जाना है, लिक्विड से गैस में जाना है, लिक्विड से गैस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवापरेशन, इवापरेशन। ठीक है, और वही जब आपको गैस से लिक्विड में आना हो, ठीक है, इसमें इसमें गलती नहीं करना, कंडेंसेशन, इवापरेशन और वेपराइजेशन में। ठीक है, इन सब में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इवापरेशन और वेपराइजेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर जैसे इसमें जैसे उन्होंने ना इवापरेशन नहीं दिया ऑप्शन में, अगर होता तो दोनों सही होता। ठीक है, लेकिन वो नहीं देंगे ऐसा। तो इवापोरेशन और वेपराइजेशन आर बोथ करेक्ट। ठीक है, बोथ करेक्ट। ठीक है, तो आपको अगर गैस से लिक्विड में आना है, अगर ऐसे आना है तो क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। ठीक है, फिर अगर आपको जाना है गैस से, आपको जाना है सॉलिड में, गैस से सॉलिड में, ये कैसे होगा कोई मुझे बताएगा? गैस से सॉलिड में, सोचो सोचो। हाँ, डिपोजिशन, डिपोजिशन। और फिर सॉलिड से सीधा गैस में आना है तो हमारे कपूर की जो गोलियां होती है, किससे होती है, कौन सा प्रोसेस है वो? सब्लिमेशन। मेरा फेवरेट प्रोसेस है भाई, बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई झंझट नहीं है, रख दो वो खुद हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड से गैस में आना है तो सब्लिमेशन। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे, मतलब प्रोसेस और जो क्वेश्चन है वो याद रखेंगे। ठीक है, वाष्पीकरण, इवापोरेशन। चलो आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस, लो अभी तो पढ़ा, फिर से पूछ रहा है क्या है यार, आप भी ना, 2019 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब बताओ, इसमें इवापोरेशन नहीं है लेकिन वेपराइजेशन है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बोला, इवापोरेशन नहीं है लेकिन वेपराइजेशन है, तो क्या होगा? वेपराइजेशन। बहुत आसान है, प्रेसिपिटेशन तो है ही नहीं, वो सॉलिड लिक्विड गैस के पूरे टेबल में प्रेसिपिटेशन कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, डिकेंटेशन कहीं पे है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। लिक्विड से गैस देखो ना, है क्या इसमें? इसमें है क्या प्रेसिपिटेशन या डिकेंटेशन? डिकेंटेशन कहीं पे भी नहीं है, तो वो ऐसे ही एलिमिनेट करो आप कि भाई ये दोनों तो कोई हिसाब से होंगे ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस चार्ट में ही नहीं है वो। और कंडेंसेशन, अब कंडेंसेशन है लेकिन वो तो क्या करता है, वो गैस से लिक्विड जाता है ना, अपने को तो लिक्विड से गैस जाना है, बस फिर हो गया, आंसर आ गया, वाष्पीकरण। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ सॉल्यूशन? वाह भाई वाह, कैसा क्वेश्चन है, इतना इजी। चलो, सॉल्यूशन क्या होता है अभी बताया मैंने। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? जिसमें क्या हो, सॉल्यूट हो
और सॉल्वेंट हो, जैसे कि नमक में पानी, सॉरी चीनी में शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, पानी में नमक डाल दिया, पानी में चीनी डाल दी, नींबू पानी, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूट क्या होता है, जो सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो चीज आप मिला रहे हो, जैसे नमक मिला रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। किस में मिला रहे हो, पानी में, तो वो हमारा सॉल्वेंट। किस में मिला रहे हो, पानी। अब इसमें नमक अकेला है, तो ये कोई हिसाब से सॉल्यूशन के डेफिनेशन को मतलब पूर्ण कर रहा है क्या, कंप्लीट कर रहा है क्या, नहीं। तो ये तो गया भाई, ये तो नहीं हो सकता। कोयला हो सकता है क्या, नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता। ये कौन सा सॉल्यूशन है, डायमंड सॉल्यूशन है क्या, नहीं। सी वाटर, नमक वाला पानी होता है ना, दरिया वाला जो पानी होता है वो नमक वाला पानी होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सी वाटर, दरिया वाला पानी, जो समुद्र का जो पानी होता है। ओके, चलो इसमें भी डाउट नहीं है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है, 2020 पे आ गए हम। ब्लैंक्स आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। तो ये याद रखना कि दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के जो मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम। सॉल्यूशन तो होगा नहीं, होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, तो ये तो होने से रहा, ये तो एलिमिनेट ही कर दो। समझो नहीं आता है आपको तो एलिमिनेशन यूज करेंगे। समझो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता था तो सॉल्यूशन तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंजाइम्स, ये तो बायो का टर्म है, ये कैसे होगा, इसमें कैसे अभी आ गया। अभी फर्स्ट चैप्टर में तो नहीं है, इसको आप केमिस्ट्री में भी यूज करोगे, लेकिन इसमें तो नहीं है, कहीं पढ़ा ही नहीं तो कैसे करेंगे इमल्शन। ये तो वो हो गया लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, तो ये भी नहीं है, बचा क्या, अमलगम। फिर भी इसको याद रखेंगे, ठीक है, रिमेम्बर दिस। ओके चलो नेक्स्ट, which among the following is not true about क्या, a solution and the solute consent। ठीक है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू लिखना। The particles of the solute settle down at the bottom when the solution is kept undisturbed. The particles of the solute do not scatter a beam of light. The particles of the solute cannot be seen with, ये तो सही है, देखो ये तो सही बोल रहा है कि a solution is a homogeneous mixture, ये तो सही है भाई। हाँ, the particles of the solute, जो solute के particles होते हैं उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये भी सही है। The particles of the solute do not scatter a beam of light, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, do not scatter a beam of light. The particles of the solute settle down at the bottom and the solution is kept undisturbed, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। तो इसमें पूछा नॉट ट्रू, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, का हमारा आंसर है। जब समाधान को बिना छोड़े रखा जाता है तो घुलनशीलता के कण नीचे बैठ जाते हैं। ओके, तो ये सही नहीं है, इजी था, ये भी इजी था। अ ड्रॉप ऑफ फूड कलरिंग, क्या लिखा है, a drop of food coloring, a drop of food coloring spreading out in a cup of water is an example of। ऑस्मोसिस है, वेपर प्रेशर है, इमल्शन है, क्या है। ठीक है देखो, जब एक कप, अरे रे इरेजर यूज हो रहा है, एक कप ले लो, उसमें आप पानी मिला रहे हो, कप ऑफ वाटर है, सॉरी सॉरी, कप ऑफ वाटर, उसमें फूड कलरिंग मिला रहे हो, येलो कलर का मिला दिया, रेड मिला दिया, तो ये एग्जाम्पल होता है डिफ्यूजन का। ये किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। विशरण किसका एग्जाम्पल है, विशरण। ठीक है, और ये देखो, आप याद रखना कि डिफ्यूजन जो होता है ना, डिफ्यूजन जो होता है ना, वो क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर जगह एकदम सही। अगर इधर इधर जितना लाल कलर होगा ना उतना इधर लाल कलर होगा, ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा लाल होगा तो इधर कम लाल होगा, ऐसा नहीं होगा, हर जगह सही लाल होगा, सही लाल तीखा लाल। ठीक है ओके, तो हर जगह सही लाल होगा, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह सही से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द फॉलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसमें से आप रिवर्स क्या नहीं कर सकते, ओहो इजी टॉपिक। चलो, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड एंड रिटर्निंग टू इट्स नॉर्मल साइज, ये तो भाई खुद ही सेंटेंस में ही लिख रहा है कि भाई अगर रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो तो वो खुद अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा, ये तो सही है, ये तो हो सकता है। रोलिंग अ रोटी फ्रॉम डो एंड बेकिंग इट ऑन अ तवा, चलो इसको देखते हैं। ब्लोइंग अ बलून टू इंक्रीज इट्स साइज टिल इट्स अबाउट टू बर्स्ट, ये भी सही है। ठीक है, इसको रिवर्स कर सकते हो क्या,
अगर आप बलून फुला रहे हो, इसकी साइज बढ़ गई, तब तक फुला रहे हो जब तक वो फटने वाला है, ठीक है। अबाउट टू ब्रस्ट, इधर लिखा है कि अबाउट टू ब्रस्ट, देखो जिनको हिंदी इंग्लिश समझ नहीं है वो हिंदी में पढ़ो। गुब्बारे को फूटने की सीमा तक फुलाकर उसके आकार में वृद्धि करना। तो वो फूटा नहीं है, वो वापस गुब्बारा बन जाएगा नॉर्मल छोटा सा, जो जैसे फुलाए बिना जो था वो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा भाई, ये तो फिर है रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा ये। चेंजिंग वेट क्लोथ टू ड्राई कोट्स, फिर से गीले हो जाएंगे। अब ये पढ़ो, रोलिंग अ रोटी फ्रॉम डो, रोलिंग अ रोटी फ्रॉम डो एंड बेकिंग इट ऑन अ तवा। अब वापस से आटा बन जाएगा क्या? अगर एक बार रोटी बना दिया आपने तो वापस से आटा बनेगा क्या? सो दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल, ये नहीं होगा, वापस नहीं बनेगा, इसका परिवर्तन जो है वो वापस नहीं होगा, ठीक है। एक बार हो गया वो चेंज, एक बार परिवर्तन आ गया, फिर वो जैसा था वैसा नहीं होगा। ओके, बहुत इजी था। देखते हैं आगे क्या है। Blanks is the process of allowing particles in suspension water to settle out of the suspension under the effect of gravity, ठीक है। अब ये देखो पढ़ा नहीं बट बहुत आसान है। इज द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इन वाटर टू सेटल आउट ऑफ द सस्पेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले कि जो नोट्स में नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से ही कर लो ना तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे, उसको नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है, और इधर ही समझा दूंगी। क्वेश्चन करोगे तो आप कभी नहीं छूटेगा। तो क्या है वो? सेडिमेंटेशन, हमारा आंसर क्या है? सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जो हमारे भारी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि पानी में आपने डाल दिया, एग्जांपल किसका लूं मैं, पानी में पत्थर डाल दिया, छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए, तो वो कंकड़ क्या हो जाएंगे? इधर नीचे 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 आ जाएंगे, कंकड़ क्या हो जाएंगे? नीचे नीचे आ जाएंगे, और पानी रह जाएगा ऊपर। तो इसको हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन, ठीक है। हेवियर पार्टिकल्स खुद के खुद नीचे आ जाते हैं वो, ठीक है। जो भारी भरकम पार्टिकल होते हैं ना वो खुद नीचे आ जाते हैं, पानी से भारी है ना भाई, बर्फ, सॉरी बर्फ नहीं, पत्थर, ठीक है। बस कुछ नहीं है इसमें। तो क्या हमारा जो आंसर है क्या? सस्पेंशन, अवसादन। सस्पेंशन, अलाउिंग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन वाटर टू सेटल आउट ऑफ द सस्पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इसमें से केमिकल चेंज क्या है? एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, तो फिर वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर एक्सपेंशन नहीं होगा, फिर वैसा था वैसा हो जाएगा। बॉइलिंग ऑफ अ मिल्क, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ अ मिल्क, तो फिर उसमें क्या है? मिल्क तो गर्म ही कर रहे हैं, वापस ठंडा हो सकता है। क्रशिंग ऑफ अ कैन, क्रशिंग ऑफ अ कैन। चलो मुझे बताओ, इज बर्निंग ऑफ अ वुड अ केमिकल चेंज? क्या? इज बर्निंग ऑफ अ वुड अ केमिकल चेंज? हम्म, देखो क्रशिंग ऑफ अ कैन तो क्या है कि ठीक है, आपने उसको क्रश कर दिया तो एक बार के लिए वापस वो हो भी जाएगा, वो उसके जो केमिकल जो उसके नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक बार अपने लकड़ी जला ली तो वो क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा, फिर वो लकड़ी नहीं बनेगी वापस। तो ये क्या हो गया? केमिकली चेंज हो गया भाई। तो ये केमिकल चेंज है हमारा, ठीक है। लकड़ी जलाना केमिकल चेंज है, ठीक है। एसएससी जेई में आया था ये मैकेनिकल, बहुत आसान है। ओके, चलो नेक्स्ट। इन द वाटर साइकिल स्नो एंड आइस गेट, चलो ये जो है ना हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बता दूंगी जो वाटर साइकिल होती है उसका है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। इन द वाटर साइकिल स्नो एंड आइस गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। अब जो हमारा जो वाटर साइकिल जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि हमारा जो बर्फ, स्नो एंड आइस गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड। जो हमारा बर्फ और जो बर्फ और स्नो होता है, स्नो को क्या बोलते हैं हिंदी में, चलो जो भी है, तो वो जो है ना वो क्या होता है? सीधा हवा बन जाता है। तो सीधा हवा, बीच में लिक्विड नहीं बन रहा, वो बीच में लिक्विड नहीं बन रहा। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या आएगा? बॉइलिंग आएगा? बॉइलिंग आएगा ना? हाँ बॉइलिंग आएगा। नहीं मैम बॉइलिंग कैसे आएगा? बॉइलिंग तो पानी उबालो भाप बनेगा, इसमें तो क्या बोल रहा है कि स्नो है और सीधा वो बन रहा है भाप। इवापोरेशन आएगा क्या? इवापोरेशन नहीं मैम, इवापोरेशन भी नहीं आएगा। सब्लिमेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा, कंकड़ पत्थर थोड़ी है। सॉरी सॉरी, ट्रांसपिरेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ट्रांसपिरेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा क्या? सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि सब्लिमेशन का जो फेवरेट प्रोसेस है ना, उसमें भी आप गलती कर रहे हो बोलने में, ऐसा थोड़ी होता है। चलो कोई नहीं। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड होता है वो सीधा क्या होता है? गैस में। सीधा क्या होता है? सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, याद रखना। इसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। बीच में लिक्विड फेज नहीं आता है, बहुत ईजी है, ठीक है। बीच में लिक्विड फेज नहीं आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? उपसरण। चलो, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द हेवियर कंपोनेंट सेटल्स डाउन आफ्टर एडिंग? अभी पढ़ा, सेडिमेंटेशन।
आफ्टर एडिंग वाटर टू द मिक्सचर, भाई हेवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाता है ना, इधर कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी रह जाता है, तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस है, वो हमारा सेडिमेंटेशन है। क्या है, सेडिमेंटेशन, अवसादन। फिर से रिपीट हो गया ये शायद, चलो कोई बात नहीं, 2022 के देखते हैं। In which state of matter kinetic energy of molecules become more than the force of attraction between them, due to which they lie far apart and become in free motion? ओहो, इतना सारा क्या लिख दिया इन्होंने। देखो आपको तो पता है कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होती है। सो इन विच स्टेट ऑफ मैटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, in which state of matter kinetic energy of molecules become more than the force of attraction between them, due to which they lie far apart and become in free motion। ठीक है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये गैसेस में होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैसेस में ना, गैसेस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो हाई होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उनके जो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होगा ना, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, होल्ड जो कम जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जो होल्ड कर रहे होते हैं एक दूसरे को साथ में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और डिस्पर्स हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में जो संबंध होगा ना वो यार ढीला सा हो जाएगा, तो वो दूर दूर हो जाएंगे। तो ये कौन खेल खेल रहा है, ये गेम कौन खिलवा रहा है इनसे दूर करने का, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इनमें, नफरत ज्यादा है। नफरत क्या है, हमारी नफरत क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो उसकी वजह से ना ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गैसेस में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलो याद रखना ये बात, लेक्चर में बताया है मैंने, फिर भी बता देती हूँ। और कितने क्वेश्चन है मैम, देख लेते हैं। ओहो, अभी तो है, अभी है 10 एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पे थे हम, इस पे थे ना। हम्म, चलो, अरे क्या हो रहा है, बाय यूजिंग व्हाट वेपर डिस्टिलेशन टेक्निक विच काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड, बाय यूजिंग वेपर डिस्टिलेशन टेक्निक विच काइंड ऑफ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड। ट्राई करो, ट्राई करो, तब तक मैं बताती हूँ आपको। पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ो। थिक और कोर्स सब्सटेंस, सब्सटेंस विच में विथ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कलर्ड सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस। यार कोई सेंस ही नहीं बन रहा, ये सारे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी ही नहीं है इन तीनों की, तो लेक्चर देखा होगा तो पता होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अपना आंसर क्या है, वॉलेटाइल सब्सटेंस। अपना आंसर क्या है, वाष्पशील पदार्थ। ठीक है, इनका ऐसे, ये ऐसे लिक्विड होता है ना जिनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लिक्विड विथ डिफरेंट बॉइलिंग, लिक्विड्स विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ मैं, वाटर और पानी, वाटर सॉरी, वाटर एंड इथेनॉल, वाटर एंड वाटर और पानी बोल रही है मैं, हे भगवान, वाटर एंड इथेनॉल। ठीक है, फिर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी पानी में कोई अपने ऐसा सॉल्यूशन मिला दे जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो पानी से, तो वो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो वो किस किस टेक्निक से अलग होगा, वेपर डिस्टिलेशन, वेपर डिस्टिलेशन, सॉरी डिस्टिलाइजेशन, वेपर डिस्टिलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट। द रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीजेस बाय, चलो ये थोड़ा सा अच्छा है। ये पूछ रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ वेपराइजेशन है ना, वो किस चीज से इंक्रीज होगा, क्या है ऐसा जो उसको इंक्रीज कर देगा। तो देखो मैंने वैसे तो लेक्चर में बताया था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। स्पीड ऑफ विंड ओवर लिक्विड सरफेस, ये है क्या, स्पीड ऑफ विंड ओवर लिक्विड सरफेस, देखते हैं। फ्री सरफेस आर ऑफ रिलेटेड लिक्विड, फ्री सरफेस आर ऑफ रिलेटेड लिक्विड, सराउंडिंग टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, क्या आंसर होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम्म, देखो एक बार याद रखना कि आपका जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा,
अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट भी बढ़ जाएगा, रेट भी बढ़ जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो हमारा रेट कम होगा, ठीक है, रेट कम होगा। और अगर विंड की जो स्पीड है, विंड की स्पीड है, अगर वो बढ़ेगी तो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन या वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन एक ही आपको याद क्या रखना है, ह्यूमिडिटी। सिर्फ ह्यूमिडिटी ऐसी है कि अगर आप रेट बढ़ाओगे तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। रेट बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, सॉरी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट कम हो जाएगा। ओके, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग, किस चीज को कम करोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। अब देखो, अगर ये इसको बढ़ाने पे ये बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये रेट ऑफ इवापोरेशन है या वेपराइजेशन है, इसलिए मैं इसको ई कर देती हूँ। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे इवापोरेशन का रेट बढ़ रहा है तो वेपराइजेशन बढ़ाने पे भी रेट बढ़ेगा, ठीक है। कम करने पे भी रेट कम होगा, तो ये बिल्कुल एकदम ऐसा ही होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम करोगे तो कम होगा। लेकिन ह्यूमिडिटी ऐसी चीज है जो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ह्यूमिडिटी। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, रिमेम्बर दिस, ओके, रिमेम्बर दिस। चलो आगे बढ़ेंगे। 2023 का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस चेंजेस लिक्विड डायरेक्टली इनटू गैसेस। फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस चेंजेस लिक्विड डायरेक्टली इनटू गैसेस। क्या हो रहा है, लिक्विड से सीधा गैस में। कौन सी प्रोसेस से होता है, सब्लिमेशन से तो भाई सॉलिड से गैस में जाता है, तो ये तो गया, ये तो होगा नहीं। कन्वर्जेशन, व्हाट इज दिस भाई, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, वो प्रोसेस में नाम ही नहीं है। वेपर फॉर्मेशन, नहीं, हमारा आंसर होगा वेपराइजेशन, क्योंकि फेज पूछा है, ठीक है, फेज पूछा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन, हमारा आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ओके, चलो। Which of the following statement is not correct with respect to a mixture? एक मिक्सचर के कंपैरिजन में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? Colloid is a heterogeneous mixture having large particle size. अच्छा, large component of a solution is called solvent. ये तो सही बोल रहा है, जो पानी है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, जिस चीज में मिला रहे उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में होता है। स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, दोनों सही है। सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू होमोजेनियस मिक्सचर, भाई ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, पहला वाला, हमने अभी पढ़ा कि कोलोइड जो है ना वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इधर तक तो सही है। लेकिन हैविंग लार्ज पार्टिकल साइज, ये गलत कर दिया इन्होंने लिख करके। हैविंग स्मॉल पार्टिकल साइज, उनकी साइज जो होती है वो स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है। ओके, तो ये याद रखना, कोलोइड एक विषमांगी मिश्रण है, बड़े कण के आकार वाला, ये गलत है, ठीक है, इसमें लिखा है इज नॉट करेक्ट, ठीक है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following changes occur on heating camphor? अरे कैम्फर माने कपूर, हमारा कपूर। अगर हम कैम्फर को हीट करेंगे ना, कपूर को जब हम जलाते हैं तो लिक्विड में नहीं होता है चेंज, वो सीधा क्या होता है, गैस में चेंज होता है। सीधा क्या होता है, गैस, सॉलिड से सीधा गैस। पहला ही ऑप्शन है मैम, पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल भी हमको हार्ड वर्क नहीं करना है, ऑप्शन ही दिया गया फर्स्ट, सॉलिड टू गैस, ठीक है। Which of the following changes occur on heating the camphor? फिर से वही क्वेश्चन है क्या मैम, रिपीट कर दिया आपने, मैम आपने रिपीट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर से टिक कर देते हैं, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, चलो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, ये भी रिपीट हुआ है क्या, अकर लिक्विड डायरेक्टली इनटू गैसेस, लिक्विड डायरेक्टली, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी ऊपर हो गया। बट ये ना 2023 में पूछा, 21 में पूछा है, देखो लिखा है उधर, 21 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, तो ये आ गया ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस चेंजेस लिक्विड से सीधा क्या हो रहा है, लिक्विड से, देखो लिक्विड है हमारा, ये लिक्विड है, वो सीधा क्या हो रहा है, गैस में हो रहा है, तो कन्वर्सेशन तो कुछ है ही नहीं, वेपर फॉर्मेशन भी नहीं है, वेपराइजेशन, ये पढ़ लिया, ठीक है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, देखो हमारे 5 स्टेट ऑफ मैटर होता है टोटल, क्या होता है, 5 स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, मैंने पेंसिल क्यों कर दिया आप, चलो पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। तो सॉलिड फर्स्ट है, सेकंड लिक्विड है, गैस थर्ड है, फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ क्या है हमारा, प्लाज्मा है,
और फिफ्थ हमारा क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये सीडीएस का पीवाईक्यू है, ठीक है, सीडीएस का पीवाईक्यू, इसको 2019 में पूछा था दूसरे पेपर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद, अभी बताया मैंने, अभी बताया, देखो फिर से लिख देती हूँ एकदम अच्छे से, आपको फिर से बता देती हूँ जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन की जो रेट होगी वो भी बढ़ेगी। अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो इवापोरेशन की रेट बढ़ेगी। अगर विंड की स्पीड बढ़ाओगे, विंड की जो स्पीड है वो बढ़ाओगे तो इवापोरेशन बढ़ेगी। लेकिन ह्यूमिडिटी, ये है ना एक्सेप्शन है, ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो इवापोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो लिख दो सीधा सीधा आंसर लिखो, विच रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ, ठीक है। अब देखो इन्होंने ना ऑप्शन में ऐसा किया है गोलमाल कि कोई गलत टिक करके आ जाएगा, ह्यूमिडिटी का टिक कर दिया तो गलत कर देता, ठीक है। तो अगर ऐसे करेगा वो तो इन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, हाँ भाई सरफेस एरिया बढ़ाने पे जो रेट है वो बढ़ेगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे रेट बढ़ रहा है क्या, नहीं, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग। डिक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड कम करोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा क्या, नहीं, कम करोगे तो कम होगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, तो ये भी गलत है। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा क्या, नहीं, ये भी गलत है। तो सही क्या है मैम, सही ये है, ठीक है, क्योंकि लिखा है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगी। अब इन्होंने ना क्या कहा, देखो ऑप्शन सब सही होता अगर इन लोगों ने सिर्फ ये दिया होता, क्या बोलते हैं, ये सरफेस एरिया, सिर्फ ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड या टेम्परेचर, लेकिन ये नहीं दिया इन्होंने, आगे इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज लगा दिया। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवापोरेशन की रेट बढ़ेगी, सरफेस ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो इवापोरेशन की रेट कम होगी, ठीक है, ठीक है, कम होगी। और टेम्परेचर कम करोगे तो इवापोरेशन की रेट कम होगी, विंड स्पीड कम करोगे तो इवापोरेशन की रेट कम होगी। हमारा आंसर क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दो ही बाकी है, बस कंप्लीट कर लेते हैं। रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, हमारा जो रेट ऑफ इवापोरेशन है लिक्विड का वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर पे, इट्स सरफेस एरिया, इट्स मास, इस पे अभी पढ़ लिया, इस पे डिपेंड नहीं करता है ना, मास तो कुछ था ही नहीं, ऊपर कुछ मास ऐसा कुछ लिखा मैंने, नहीं लिखा मैम, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी लिखी है, मास तो कुछ नहीं लिखा। तो हम सीधा आंसर लिखेंगे, सीडीएस का पीवाईक्यू है, ठीक है। ये भी एम्प्लॉइंग क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट, हमने बताया था कि भाई क्रोमेटोग्राफी का यूज करके आप क्या क्या चीजें सेपरेट कर सकते हो, कलर्स फ्रॉम अ डाई आप सेपरेट कर सकते हो, यस, पिगमेंटेशन फ्रॉम अ नेचुरल कलर, ये भी सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, पिगमेंट्स नेचुरल कलर में से पिगमेंट्स निकालने, तो ड्रग फ्रॉम ब्लड, ये भी क्रोमेटोग्राफी से होगा, लेकिन रेडियो आइसोटोप्स ये नहीं होगा, ये क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अब इन सबको मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, रिवाइज कर दो अच्छा खासा, और एक बार नोट्स रिवाइज कर दो, फिर इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वो टेबल देखो, ये याद रखना, ये जो मैंने बताया वो 2 बार बता दिया है, और 3 क्वेश्चन आ गए, सीडीएस एसएससी दोनों में बता रही हूँ। और ये टेबल याद रख लेना, और क्या याद रखोगे, ये वाला जो टेबल हमने फर्स्ट में पढ़ा वो याद रख लेना। इसकी वजह से क्या होगा कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है ना वो नहीं छूटेगा, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लेना, टेबल याद रख लेना, जो जैसे याद रखना है रखना, बट रखना याद, ठीक है। और कल आपका टाइम टेबल मैं भेज दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय आर, इस पे टाइम टेबल आ जाएगा मंडे से। देखो अपना जो क्लास होगा ना नेक्स्ट, वो कब लूंगी, आज 28 है, नेक्स्ट क्लास आपका कल आएगा एक, और मतलब मान के चलो टाइम टेबल रिलीज कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कब क्या क्लास आएगा, ठीक है, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर कुछ भी चेंजेस चाहिए तो कमेंट करना, और डाउट ग्रुप भी बनाया है हमारा जो टेलीग्राम पे है, कुछ भी डाउट हो तो वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।